ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की तैयारियां पूरी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए कबीरधाम जिले का हुआ चयन। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू। और दक्षिण और उत्तरी हवाओं के असर से कल राज्य के 1-2 स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। वहीं कुछ जगहों पर लू जैसी स्थिति बने रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। इसे लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय पुलिस बल की 22 कंपनियां तैनात की गई हैं। मतदान की तैयारियों को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे राजनांदगांव संवाददाता मिथिलेश देवांगन। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल 12 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान सुबह 7 से शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके लिए मतदान दलों को आज सुबह रवाना कर दिया गया। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए करीब 2500 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। क्षेत्र में कुल 292 मतदान केंद्र हैं। इनमें 1200 अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। कुल 53 बूथों को अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने 150 माइक्रो ऑब्जर्वर को भी तैनात किया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए राजनांदगांव से मिथिलेश देवांगन। इस विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस, भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सहित 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां कुल 2,11,516 मतदाता हैं। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार कल होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने पहचान पत्र के साथ 12 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को भी मान्य किया है। ऐसे लोग जो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राज्य केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और विकलांगता पहचान पत्र में से किसी एक भी पहचान पत्र को दिखाकर वोट डाल सकते हैं। कल होने वाले मतदान के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। वहीं खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने कल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए परिणाम के प्रकाशन या प्रचार प्रसार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कबीरधाम जिला पंचायत का चयन किया गया है। इसके अलावा जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा की ग्राम पंचायत केजेदाह का चयन भी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए हुआ है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल को ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रदान किए जाएंगे। कबीरधाम जिला पंचायत और केजेदार ग्राम पंचायत को ग्रामीण अंचलों में आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत अधिक से अधिक रोजगार सृजन और दस्तावेजों में पारदर्शिता के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिले को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। इस फैसले से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अधिकारी कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ इसी वित्तीय वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा। इससे लगभग 3 लाख अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना के संबंध में भविष्य निधि में इसी माह 1 अप्रैल से मूल वेतन के 12% की कटौती करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसी प्रकार वर्ष 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए की जा रही 10% मासिक कटौती इसी महीने से समाप्त कर दी गई है। जारी निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्यौरा संचालनालय, कोष लेखा और पेंशन स्तर पर पृथक से रखा जाएगा।
साथ ही संबंधित कर्मचारियों के नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आवंटित होने पर ये राशि उसमें दर्शाई जाएगी। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। ये तीर्थ यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त को संपन्न होगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक की 446 शाखाओं तथा भारतीय स्टेट बैंक की देशभर में 100 शाखाओं पर पंजीकरण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले मणिपुर के वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष खोंग जॉम दिवस कब मनाया जाता है? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। रामनवमी के अवसर पर कल महानदी शिवनाथ और जोंक नदियों के संगम पर स्थित शिवरी नारायण में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत कराए गए प्रथम चरण के विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ। यहां आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने शिवरी नारायण में SDM कार्यालय खोलने, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर और शबरी मंदिर को विकसित करने की घोषणा की। समापन कार्यक्रम में विख्यात भजन गायक अनूप जलोटा की प्रस्तुतियों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। उधर रामनवमी के अवसर पर कल जगदलपुर में सर्व हिन्दू समाज के बैनर तले शोभायात्रा निकाली गई। ये शोभायात्रा मां दंतेश्वरी मंदिर चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक सहायक आरक्षक की हत्या कर दी है। जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि मिरतुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत साप्ताहिक बाजार में सहायक आरक्षक गोपाल कड़ती पर माओवादियों ने धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 21वीं राज्य स्तरीय महिला पुरुष कबड्डी स्पर्धा आज से जांजगीर के सक्ती में शुरू हुई। इसका शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने किया। इस मौके पर डॉ महंत ने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा देने के लिए स्वयं निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। 3 दिवसीय इस स्पर्धा में प्रदेश के 20 जिलों से 400 से अधिक खिलाड़ी और प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। इस स्पर्धा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की राज्य स्तरीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी छत्तीसगढ़ की टीम से हरियाणा के जिंद में खेली जाने वाली राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा में भाग ले सकेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। उत्तर से आ रही शुष्क हवाओं और दक्षिण से आ रही नम हवाओं के असर से कल राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा छींटे पड़ने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि राज्य के 1-2 हिस्से में लू जैसी स्थिति बन सकती है। प्रदेश में उत्तर से शुष्क और गर्म हवा आ रही है, जबकि दक्षिण में अपेक्षाकृत ठंडा और नमीयुक्त हवा आ रही है। इसका संगम क्षेत्र मध्य छत्तीसगढ़ बना हुआ है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अभी फिलहाल विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने अथवा छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में अभी फिलहाल लू चलने की संभावना नहीं है, परंतु 1-2 पैकेट में लू जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में।
धमतरी जिले के नगरी वन परिक्षेत्र स्थित तुम्बाहरा गांव के पास जंगल में महुआ बीनने गई एक महिला और एक बालिका की हाथी के हमले में मौत हो गई। बताया जाता है कि बीते 3 दिनों के दौरान इस क्षेत्र में हाथियों के हमले से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे स्थानीय ग्रामीण दहशत में हैं। केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर प्रदेश के अनेक कर्मचारी संगठन आज से 3 दिन की हड़ताल कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ के पिपरिया के पास तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आज मोटरसाइकिल की टक्कर से साइकिल सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। कोंडागांव जिला प्रशासन की पहल पर बेंगलुरु से 19 बंधक श्रमिकों को सकुशल छुड़ाकर बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में स्थित उनके घरों के लिए रवाना किया गया है। बेमेतरा में मनरेगा अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत आज रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। वहीं कबीरधाम जिले के स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर आज से हड़ताल शुरू कर दी है। और बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 लाख रुपए की सट्टा पट्टी और नगद राशि सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की तैयारियां पूरी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए कबीरधाम जिले का हुआ चयन। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू। और दक्षिण और उत्तरी हवाओं के असर से कल राज्य के 1-2 स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश, वहीं कुछ जगहों पर लू जैसी स्थिति बने रहने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।